कन्वेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़मीन है उसका फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल होना, सोसाइटी के नाम से होना, आगे जाके उसको रीडेवलपमेंट यदि करना है तो सोसाइटी के नाम से ज़मीन होना ज़रूरी है। इसके लिए कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। कन्वेंस का मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मैनेज करने के लिए एक सोसाइटी बनाया जाता है, उस सोसाइटी के नाम से ज़मीन और उसी हिसाब से इमारत, बिल्डिंग, ये दोनों हस्तांतर होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसको हम लोग कन्वेंस बोलते हैं। नॉर्मली जब हम फ्लैट खरीदी करते हैं तो हम एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं। एग्रीमेंट फॉर सेल का मतलब ये है कि हम इतना पैसा दिया और आपको 1000 फुट का, 500 फुट का 1 बेडरूम या 2 बेडरूम फ्लैट आपने लिया है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में 10, 12, 15 जितना भी यूनिट्स है उसका अलग अलग आदमी को बिल्डर बेचते हैं। और उस एक एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है, एक बार मैं बिल्डिंग सब बेच दिया, उसके बाद आपको एक हाउसिंग सोसाइटी में बनाऊंगा और हाउसिंग सोसाइटी बना के उस हाउसिंग सोसाइटी के नाम से पूरा इमारत और पूरा बिल्डिंग और पूरा ज़मीन वो मैं हस्तांतर करूंगा या ट्रांसफ़र करूंगा। इस तरह से एक वही एग्रीमेंट में लिखा जाता है। जब पूरा लोगों ने पैसा दे दिया, फ्लैट ले लिया, सोसाइटी बनाया और जो ज़मीन और बिल्डिंग ये दोनों जब हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्रोसेस को कन्वेंस कहा जाता है। कन्वेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़मीन है उसका फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल होना, सोसाइटी के नाम से होना, आगे जाके उसको रीडेवलपमेंट यदि करना है तो सोसाइटी के नाम से ज़मीन होना ज़रूरी है। इसके लिए कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कन्वेंस होने से आप मालिक बन जाते हो कन्वेंस बिल्डिंग का, और उसी तरह से आप ज़मीन का मालिक बन जाते हो। और उसके बाद आप जो भी एडिशनल FSI हो जाता है, TDR हो जाता है, रीडेवलपमेंट होता है या मॉर्गेज करना है, उसके ऊपर कर्जा लेना है या डेवलपर को अपॉइंट करना है, ये पूरी अधिकार सोसाइटी को मिलता है। इसके लिए कन्वेंस करके लेना बहुत जरूरी है। अभी सवाल उठता है कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस में क्या फ़र्क है। देखिए, हर बिल्डर यही चाहता है कि जब तक वो जिंदा है या उसका अगला पीढ़ी भी जिंदा है तब तक वो ज़मीन का पूरा अधिकार उसके पास ही रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा बिल्डर जो बिल्डिंग का कन्वेंस करना है या ज़मीन का कन्वेंस करना है वो कभी करते नहीं थे। लेकिन कायदा में प्रावधान ये है कि सेक्शन 11 ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट ये बोलता है बिल्डिंग बना के सोसाइटी बनने का 4 महीने के अंदर तो बिल्डर को कन्वेंस करके देना है। लेकिन बिल्डर तो कन्वेंस करके नहीं देता है। क्यों करके नहीं देता है? क्योंकि रीडेवलपमेंट का अधिकार उसके पास रह सकता है, कल FSI बढ़ जाता है तो उसका अधिकार उसके पास रह सकता है। तो कन्वेंस करने का सिलसिला कभी वो शुरुआत करता नहीं। तो इसके लिए कायदे में एक बदल किया गया 2008 में। क्या बदल किया गया? उस कायदे में ऐसा बताया गया, यदि बिल्डर जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 4 महीने के अंदर कन्वेंस नहीं करता है, ये माना जाएगा कि उस बिल्डिंग का जमीन और बिल्डिंग उस बिल्डिंग सोसाइटी को हस्तांतर हो गया, ऐसे माना जाएगा। ये जो मानने का जो प्रक्रिया है उसको कन्वेंस, डीम्ड कन्वेंस कहा जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है, ये मानने से क्या कन्वेंस डीड बनता है? क्या प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम आ जाता है? क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अपना सोसाइटी का नाम आता है? द आंसर इज नहीं। ये मानने से ये हो जाता है कि जो बिल्डर का अधिकार है या जमीन मालक का अधिकार वो जमीन में वो स्थगित हो जाएगा, लेकिन अपना सोसाइटी के नाम से अभी भी हस्तांतर होता नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कायदे में ये बताया गया 4 महीने के बाद यदि बिल्डर ने कन्वेंस नहीं दिया जाता है, इसको माना जाएगा कि सोसाइटी को कन्वेंस मिला, लेकिन कन्वेंस अपने नाम से लेने के लिए एक प्रक्रिया करना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है, हमें एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास सोसाइटी को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हमारा सोसाइटी होकर 4 महीने के ऊपर हुआ है, बिल्डर ने कन्वेंस नहीं किया, और इसके लिए उस DDR या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये बताया जाता है कि अभी आप बिल्डर का जगह में या लैंड ओनर के जगह में आप जो है हमें सोसाइटी का कन्वेंस करके दीजिए। मतलब व्हाट हैपन्स इज, जो DDR है या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम जो बोलते हैं, वो बिल्डर को नोटिस इशू करता है, सोसाइटी को नोटिस इशू करता है, और ये पूछा जाता है कि आप कन्वेंस क्यों नहीं कर रहे हो। और यदि आपने कन्वेंस देने का कानूनी प्रक्रिया होने के बावजूद भी, आपने एग्रीमेंट में लिख के देने के बाद भी आप कन्वेंस नहीं करते हो, तो रजिस्ट्रार बिल्डर का जगह लेता है और ज़मीन मालक का जगह लेता है, और बिल्डर और ज़मीन मालक के तरफ से सोसाइटी को कन्वेंस करके देता है, ज़मीन हस्तांतर करके देता है। ये जो प्रक्रिया
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके देता है उसको हम डीम्ड कन्वेंस का प्रक्रिया से हमें कन्वेंस मिला, ये बताया जाता है। तीसरा सवाल नॉर्मली लोग करते हैं, यदि कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस में खास फर्क यही होता है कि बिल्डर एक जगह में बिल्डर स्वखुशी से सही करके देता है, दूसरा जगह में जिला उपनिबंधक या डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार बिल्डर के तरफ से कन्वेंस करके देता है। मान लो ये दोनों में कन्वेंस तो होता ही है, तो क्या ये कन्वेंस करने से क्या हमें एफएसआई यूज़ नहीं हो सकता है? डीम्ड कन्वेंस करने से क्या एफएसआई मिलता नहीं है या टीडीआर नहीं मिलता है या हमें रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या कमियां हैं? मुझे ये बताना जरूरी है कि उसमें कोई कमियां नहीं है। दोनों में इतना ही अंतर है कि एक बिल्डर सुकोशी से करके देता है, दूसरा जबरदस्ती से जिला उपनिबंधक या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सोसाइटी को कन्वेंस करके देता है। इतना ही फर्क है, तो और कोई फर्क नहीं है। जो बेनिफिट है दोनों में सेम है। दोनों में प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम बन जाता है, कन्वेंस डीड रजिस्टर होता है, आप जमीन का मालिक बन जाते हो। उसके बाद आपको जितने भी कन्वेंस का बेनिफिट है ये पूरा डीम्ड कन्वेंस का प्रक्रिया से भी आपको मिलता है। क्योंकि हर आदमी यही पूछता है, सर आप बताइए कि कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस, यदि कन्वेंस करते हो तो साधारण 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अपना काम होता है। मतलब यदि बिल्डर सहकार्य करता है तो 3 महीने से लेके 6 महीने में अंदर आपका कन्वेंस डीड रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद 1-2 महीने में प्रॉपर्टी कार्ड में भी आपका नाम आ सकता है। मतलब मिलजुल के 8 महीने में काम हो सकता है। लेकिन यदि डीम्ड कन्वेंस में आप जाते हो तो आपको लगभग 1.5 साल तक लग सकता है। अभी 1.5 साल क्यों लगेगा? क्योंकि यदि डीम्ड कन्वेंस लेना है तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डालना है, वो हियरिंग होगा, हियरिंग वगैरह सब लगभग 6 महीना लगता है। उसके बाद आपको एजुडिकेशन करना पड़ता है, जहाँ स्टैम्प ड्यूटी का वर्किंग होता है, वो लगभग 4 महीना लगता है। उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आपको डालना है, उसमें और 2 महीने जाता है। इस तरह से आप लेंगे 1 साल तो मिनिमम लगता है। ये 6 महीना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, 4 महीना स्टैम्प ड्यूटी के पास, 2 महीना प्रॉपर्टी कार्ड में नाम लाने के लिए। ऐसा करके आपका 1 साल तो चला जाता है। फिर भी हम बोलते हैं और 6 महीना आप ग्रेस पीरियड पकड़िए, 1.5 साल के अंदर आपको मिल सकता है। अभी आखिर सवाल जो लोगों का हर एक हाउसिंग सोसाइटी का आता है, सर आप बताइए कि डीम्ड कन्वेंस में खर्चा कितना था? देखिए, डीम्ड कन्वेंस या कन्वेंस में खर्चा देखने जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा एग्रीमेंट में जितने भी फ्लैट्स है उसका हर एक एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी है। यदि किसी का स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है। दोनों में स्टैम्प ड्यूटी कन्वेंस में हो, डीम्ड कन्वेंस में। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लगभग 30,000 रुपये खर्चा आता है। और उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड में नाम डालना है तो लगभग मान लो जो भी प्रोफेशनल खर्चा करता है, ये ऑफिशियल खर्चा आ गया स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। अभी यदि सोसाइटी खुद कर सकती है तो कोई खर्चा नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और 2,000-3,000 रुपया एक कोर्ट फी आता है। उसके बाद आपका जेरोक्सिंग का, पोस्टल का खर्चा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने का खर्चा, मान लो 1-8 लाख में आपका खर्चा एक सोसाइटी का हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है। तो यदि आप प्रोफेशनल को पकड़ते हो, कोई भी प्रोफेशनल एक डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर लाने तक 10 से 15,000 रुपये पर फ्लैट की बात करते हैं। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और एजुडिकेशन करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 10,000 रुपया उधर लेते हैं और प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चेंज करने के लिए 5,000 रुपया। इस तरह से आप लिखेंगे 25 से 30,000 रुपया पर फ्लैट आपको यदि प्रोफेशनल को एंगेज करते हो, कोई भी एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या आप कोई भी प्रोफेशनल को एंगेज करते हो, सोसाइटी की तरफ से काम करना है, तो 25 से 30,000 तक लोग लेते हैं। अभी ये प्रोफेशनल फीस है। कई बार लोग बोलते हैं कि कोई प्रोफेशनल 10,000 रुपये पर मेंबर भी लेके करते हैं। कई जगह में टोटल सोसाइटी का 1 लाख रुपए लेके करते हैं। क्योंकि किस प्रोफेशनल को आप एंगेज करते हो, उनसे आपको कोटेशन लेना है, लोगों से सलाह मशवरा करना है। उसके बाद जनरल बॉडी में अप्रूवल लेके ये जो खर्चा करके आप अपना नाम से कन्वेंस करके लेना बहुत जरूरी है। अभी आखिर में कई सोसाइटी सवाल ये करते हैं कि सर हमारा सोसाइटी का बिल्डिंग 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, अभी लगभग C2 कैटेगरी में, C1 कभी भी हो सकता है, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो सकता है, हमारे पास रिपेयरिंग के लिए भी खर्चा नहीं है, कर सकते, सब सीनियर सिटीजन है। और दूसरा, हम अभी 30,000 या 40,000 रुपये आप जो बोलते हैं वो भी हम नहीं निकाल सकते। क्या हम डायरेक्टली बिल्डर को अपॉइंट करते हुए क्या बिल्डर कन्वेंस वगैरह लेके आ सकते हैं, उसके बाद रीडेवलपमेंट कर सकते हैं? आंसर बिल्कुल हो सकता है, कोई भी नामुमकिन नहीं है। मगर आप ये समझने का कोशिश करिए, यदि बिल्डर को आप एंगेज करते हो
बिल्डर को भी ये प्रक्रिया करने के लिए 1.5 साल 2 साल चला जाएगा। और ये करने से क्या होगा, जमीन मालक को और ओल्ड बिल्डर को ये पता चलेगा कि आपका सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, इसके लिए आप कन्वेंस लेने वाले हैं। उसके अंदर वो किधर ना किधर उस डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर को हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है या सिटी सिविल कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। आपके पास टाइटल तो है ही नहीं है, और टाइटल लेने के पहले ही आप दूसरा एक बिल्डर को एंगेज करते हो। ओल्ड बिल्डर तो आपके पास है ही है, ओल्ड जमीन मालक को है, तो आपको 3-4 लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और यदि मान लो आपने 5 साल होने के बाद भी डीम्ड कन्वेंस नहीं हुआ, बिल्डर के ऊपर आप बहुत सारा इल्जाम लगाते हो और फिर टर्मिनेशन करना है, तो नया प्रक्रिया टर्मिनेशन का भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा सोसाइटी को ये राय देता हूँ, भले आपके पास रिपेयरिंग के लिए खर्चा नहीं है, आप महीने में 1000-2000 रुपया निकालो और मंथली कंट्रीब्यूशन करते जाओ। यदि आप पकड़ते हो 1000 रुपया भी निकालते हो, 24 मंथ में आपका एक कन्वेंस का डीम्ड कन्वेंस का प्रक्रिया हो सकता है और 2 साल के अंदर आपका कन्वेंस ले लो। उसके बाद आप जो भी डेवलपर को अपॉइंट करना है आप उस तरह से अपॉइंट करो, ताकि आपको आपका टाइटल क्लियर हुआ दिखाई देगा। नहीं है तो टाइटल भी क्लियर होने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग हमारा एसोसिएशन में, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है या मुंबई जिला सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन में सचिव हूँ, लोग आते हैं यही एक मुद्दा उपस्थित करते हैं, सर हमने डीम्ड कन्वेंस करने के लिए खर्चा होता है करके हमने बिल्डर को अपॉइंट किया, अभी 6 साल हो गया, बिल्डर ने डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर तो लाया, अभी वो हाई कोर्ट में प्रलंबित है, हम किसी को कोई टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, अभी हमारा बिल्डिंग भी डिलैपिडेटेड है, लोग रिपेयरिंग के लिए भी खर्चा नहीं कर रहे हैं और अभी हमें बिल्डिंग खाली करना पड़ रहा है, पानी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, वाटर कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो चुका है, अभी हम बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे मुद्दा उपस्थित हो सकता है। इसके लिए जितने से जल्दी आप कन्वेंस अपना नाम से करके लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। यदि आपको बिल्डर के पास ही जाना है और डीम्ड कन्वेंस उनके थ्रू ही करना है, मैं आपको विनती करूंगा आप जो है एमओयू बनाइए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट मत बनाइए, रजिस्टर मत करिए। आप बोलिए कि एमओयू में इतना कालावधि डालिए और ये भी बोलिए कि यदि कन्वेंस लेके आते हैं और यदि आप टाइम पर नहीं करते हो, आपका जो एमओयू है नल एंड वाइड होगा। इस तरह से प्रावधान करके आप बिल्डर को अपॉइंट करके भी कन्वेंस बिल्कुल ले सकते हो।